राम अच्छे अल्पाक्षरम संगीतम सारवत विश्वतोमुखम अस्तो भंगवत्यम च सूत्रेषु वाह देख अधिकतम। तो यज्ञ के धातर में माता को लिया, दूध को लिया, इसके बाद व्यवहार नाम व्यवहारियों का, व्यवहार नाम महाजन का, व्यवहार नाम भगवान शंकर का। तो अब जनक जी जहाँ के व्यवहारी हो, हाँ यही कारण है। आइए, हाँ धनुष तोड़वाने के कारण भी यही है। तो एक बार हमारे जनक जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, क्योंकि राम काम का निर्माण करने की जो नींव है हमारे जनक जी ही है। और इस विषम परिस्थिति में इनके माध्यम से चार पंक्तियां कह देते हैं, क्योंकि अरे लीला ही पर्याप्त नहीं, अरे तुम्हें राम बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। विचार करना है राम की लीला से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। मैंने देखा है कि ना जाने कितनी सूप न खाए, अपना तो दुख दिखा रही है, रूप को बना तार का ऋषि मुनियों को सता रही है। ना जाने कितनी मंथराएं आज भी घरों का नाश किया करती है, भ्रमित हुई कितनी कैकेयी पतियों के प्राण हरा करती है। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, तो मिलकर हमें निपटना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास। हमारा आशीर्वाद है, हो वही सुखी सब लोग, हे प्रभु अरुणिरामय हो सभी, कल्याण को देखे सभी, पावे न कोई दुख कभी, धर्म की जय हो सुशीघ्र, अधर्म का प्रभुनाश हो, अज्ञान दम हो वै विलय ही, दिव्य ज्ञान प्रकाश हो, शतभावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो, सेवा करें निष्काम नहीं, इन्हें स्वप्न में अभिमान हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेमी सज्जनों एक बार जोर से जय घोष करिए, बोलिए शंकर भगवान की। अति विनीत मृदु शीतल पानी, बोले राम जोरी जुग पानी। ये गंगा प्रणाली रखो, सुंदर सुखों को देने वाले सुजान, दिनों पर दया करने वाले राम, हे दीनबंधु। अनुज लक्ष्मण के द्वारा आपको बहुत से कटु शब्द कहे गए, बिल्कुल कहे गए। आप लक्ष्मण की बातों पर कदापि ध्यान मत दें, क्योंकि आपका स्वभाव तो सहज में ही सुजान है, और लक्ष्मण का स्वभाव एक वरैया की तरह चंचल है। कभी भी संत जन बालक के वचनों पर ध्यान नहीं देते, यह कहकर क्षमा कर देते हैं, चलो बालक है। उसी प्रकार आप हमारे लक्ष्मण को भी क्षमा करते हैं। प्रभु सुनहु नाथ, तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना, बर रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही गाओ। राघवेंद्र कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में
नाथ तुम्हारा, कृपा को बधु बधव गोसाई, राघव मोपर करिए दास किए नाय, राघवेंद्र कहिए बेगी राम जही विधर्ष जाई, राघव मुनि नायक सोई करहु। तुम्हारी वार्ता को सुनकर हृदय को शांति मिलती है। देखता हूँ तेरे भैया को। हट जाओ राघवेंद्र, हट जाओ राघव सन्मुख से। इसके दो टुकड़े करने दो है, कृपा का पात्र पड़े, इसका मत मुझको करने दो है गुजात। यह जन्म को दहत प्राण हर दे, ऐसे पापी यधम का रात साथ नहीं दे। यही के अगर हाथ इसके कंठ पर कुल्हाघात नहीं किया तो मेरा क्रोध करना मत है। सामने मत आओ, हट जाओ, हट जाओ। ये आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देना चाहते हैं। आप मेरे जीवन के आधार को समाप्त कर देना चाहते हैं। देखिए प्रभु, मैं तो लक्ष्मण के बिना एक भी पल जीवित नहीं रह सकता। लक्ष्मण मेरा भाई नहीं, लक्ष्मण मेरे जीवन का आधार है। हे प्रभु, जिस समय मैं अवश्य चला तो हमारी माने चलते समय लक्ष्मण का हाथ हमारे हाथ पर सौंपते हुए कहा, जिस प्रकार लिए जा रहे हो वैसा ही सौंप दे। और सुनिए, त्रिपाठी जी की तरफ से 51 मुद्राएं लखन जी के चरणों में और 51 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में भेंट हुई है। धन्यवाद। हे दीनवत्सल, मैया के द्वारा कहे गए अनमोल बोल मैं चंद शब्दों में ही सुना रहा। शब्द करें, बोले राम। मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना, जैसे लक्ष्मण को साथ लिए वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप राघव लखन को मारेंगे राघवेंद्र तुम्हें मुझसे कलंक लग जाएगा, या हम जिसे पीछे आया था राघव क्या जग से पहले जाएगा। नहीं नहीं राम। हे प्रभु, राघवेंद्र आपके सामने एक भिखारी अपनी झोली को फैला करके लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांगता है। नहीं नहीं राम। राम की झोली पर लक्ष्मण की भीख अवश्य। राघव आदरणीय श्री बलदाऊ द्विवेदी जी की तरफ से 51 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, 51 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में, 51 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 51 मुद्राएं व्यास जी पर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सज्जन त्रिपाठी जी की तरफ से 101 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भिखारी मांग रहा, उठो राम। भैया के प्राणों की भिक्षा, राघवेंद्र बदले में मेरा हाँ कंठ काट, राघव कर लो अपनी मुर्गी इच्छा। हे प्रभु, राघवेंद्र आप मेरा वध कर दे, मुझे समाप्त कर दे। क्षमा लो बने आपको राम।
तुम्हारे नेत्र से अगर एक भी अश्रुधारा गिरी तो सोचो, क्या ये धरती राम की करुणा को संभाल सकेगी? नहीं नहीं, राम फट जाएगी ये धरती और आज समाप्त हो जाएगा ये संसार। इसलिए राम हमारा कहना है। और ये है रजनीकांत जी द्विवेदी, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, 51 मुद्राएं राम जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में, और व्यासपीठ पर 51 मुद्राओं 51 मुद्राओं सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। अब गुणों से भरा, यद्यपि अब गुणों से भरा आपका भाई है, और बेला बलिदान की तो अभी आई है, किंतु राम को राम मारे। तुम भी तो राम हो, धनुषधारी राम, और मैं भी राम हूँ, परशुधारी राम। राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। अरे पिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? और ये धरती तो बट जाएगी, पर उस नील गगन का क्या होगा? उजड़ी उजड़ी गंगा होगी और नीली नीली जमुना, इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का मिलना है। यदि महाना सही ध्येय रहा तो उस नए सृजन का क्या होगा? और धरती तो बट जाएगी, पर उस राम नहीं मानूंगा तुम्हारे भैया को। आज तक मैंने जिस राजा को मारा राघव, उसने अपने प्राणों की भीख मांगी मुझसे। और दिनेश द्विवेदी जी की तरफ से 51 मुद्राएं प्रभु श्री परशुराम जी के चरणों में और प्रभु श्री राम जी के चरणों में 51 मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राघव आज पहली बार ऐसा व्यक्तित्व मिला जो अपने प्राणों की भीख नहीं मांग रहा है, अपने भक्त रूपी भाई के प्राणों की भीख मांग रहा है। एक चरित्र नजर आ गया, सदा करूं तिनकर रखवारी, जिम बालक राखे। आज लक्ष्मण के प्रति राम का मातृत्व प्रेम दिखाई दिया, क्योंकि जब किसी शिशु पर आपत्ति आती है तो केवल मां ही अपने प्राणों की आपत्ति दे सकती है, और भगवान भी अपने भक्तों के लिए मातृ भाव से ही इनकी रक्षा करते हैं। राम तुम कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। मेरे संशय का चरमोत्कर्ष हो गया, मेरे संशय का समन केवल एक विधा से हो सकता है। अगर तुम वही हो जिसकी मैंने करोड़ों वर्ष प्रतीक्षा की है, तो राम रमापति कर धन लेहु खैचहूर मिटे संदेह। देती चाप आप ही चली गया परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमान। नहीं जाना था, आखिर मिथिला के लोग कह सकते हैं पंडित एक को मारने के लिए आते लोग खड़े हो गए, क्या क्या लिया उनके विषय में। आज मैंने जो जाना है, अगर धराधाम का जीव वह जान जाए तो मानव तन पाने की सार्थकता को पा जाएगा। क्या जाना है मैंने? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गाए, चाही अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बताए। हरि नारद से सुख व्यास हरि नारद से
पछिहारी गए पुनि पार न पावे। मेरा सौभाग्य ताही प्रभु अपने भगतन हित मिथिला में यह रूप दिखाए। किन शब्दों से आपकी वंदना करूं? मेरे शब्दकोश पर आज साहित्य दर्पण पर आज कोई शब्द नजर नहीं आ रहा। आज करहुगा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मानस मन हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। राम है सब में रमा। कौन है ये? तो परशुराम की अभिव्यक्ति कह रही है, राम है सब में रमा, राममय संसार है। और जिसे समझते हो सीतावर, वह ब्रह्म का अवतार है। जीवन में परमात्मा से जीव का साक्षात्कार होना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही जीव का उद्देश्य भी है। आज मैंने अपने आराध्य का आत्म साक्षात्कार किया है। जो लोग परशुराम के साथ जीव बनकर आत्मबोध करना चाहते हैं, सब लोग खड़े हो जाए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कालखंड कलयुग का है। यद फलम नास्ति तपस्या न योगे न समाधिना, तद फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनम। जो फल न तपस्या से मिलेगा न समाधि से मिलेगा, वो नाम संकीर्तन से मिल जाएगा। सब लोग बड़ी भक्ति भाव से हमारे साथ बोलेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अरे कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के राम। दशरथ नंद दुलारे राम, श्री राम जय जय राम।